हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, राइट। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है दैट इज रिलेटेड टू जीन्स, राइट। सो हमने देखा था कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं ऑटोसोम्स पर होंगे एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे, राइट। बट याद रखना है कि ऑटोसोम्स पर जब भी जीन म्यूटेशन होगा तो उस वजह से दो टाइप के डिजीज अराइज होंगे। एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव, राइट। तो हमने डिजीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक हम कंटिन्यूएशन में आज डिस्कस करने वाले हैं उसको हमने लास्ट लेक्चर में इनकम्प्लीट रखा था, दैट इज ऑन मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स के 3 एग्जांपल्स के बारे में मैंने बताया था, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। जिसमें से हमने हीमोफीलिया जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, राइट। इट इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये भी याद रखना है कि ये जो डिजीज हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स, ओके। सो ये कुछ बातें इसको आपको याद रखना है। सो कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस याद रखना है कि इट इज अगेन रिसेसिव, इट इज अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम पर तो जाहिर सी बात है। उसके बाद रिसेसिव है और ये जो है इसमें क्या होता है, इन विच द पर्सन जो है इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर्स। इसको क्लियर रखो कि जिस भी इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस होगा ही और शी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द ग्रीन एंड द रेड कलर। क्लियर? इतना आगे बढ़ते हैं। बट याद रखना है कि विजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि उनको देखने में कोई प्रॉब्लम होगी, मुश्किलात होगी। इतना याद रखना है कि विजन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। However, not affected and the color blind person can lead a normal life. Okay, so 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है इट इज अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट, और कलर ब्लाइंडनेस जो है ये इस तरीके का डिजीज है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि विजन नॉर्मल होगा और उसकी जो लाइफ होगी वो काफी नॉर्मल चलेगी। द जीन्स फॉर द नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट। याद रखना है कि नॉर्मल विजन के जो जीन्स है वो क्या है, डोमिनेंट है, राइट। इसीलिए तो बोला है रिसेसिव। अगर ये वाले डोमिनेंट होते नॉर्मल कंडीशन में अगर ये वाले डोमिनेंट होते तो कहीं ना कहीं सभी लोग क्या होते, कलर ब्लाइंड, राइट। सो इसको याद रखना है कि जीन्स फॉर नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट। द नॉर्मल जीन एंड इट्स रिसेसिव allele are carried by X chromosomes, right। so याद रखना है कि नॉर्मल जीन होगा और उसके साथ रिसेसिव। इसका मतलब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा उस टाइम पर भी नॉर्मल ही विजन होगी। और याद रखना ये दोनों ही एलील्स कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स पर। अब फीमेल्स और मेल्स में डिस्कस करते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा, ये पता चल गया कि जो जीन्स हैं कलर ब्लाइंड्स के लिए वो कहां पर, जीन जो है नॉर्मल विजन और कलर ब्लाइंड विजन के लिए कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स पर। तो देखते हैं अभी इन फीमेल्स कलर ब्लाइंडनेस। याद रखना इसको कि फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, जब दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन्स। इसका मतलब रिसेसिव जीन का मतलब ऐसे जीन्स जो कि क्या कॉज करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर रखना है। फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव जीन्स होंगे। रिसेसिव जीन्स का मतलब है जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, राइट। क्योंकि डोमिनेंट वाला किसके लिए है, नॉर्मल विजन के लिए, राइट।
एंड द फीमेल्स हैव नॉर्मल विजन, फीमेल्स में नॉर्मल विजन होगा बट फंक्शंस एज कैरियर, कैरियर के तौर पर फंक्शन करेंगे if a single recessive gene for color blindness is present, right? So यहां पर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, मतलब क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम्स जो है उस पर है नॉर्मल विजन के लिए जीन्स, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर है जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज रिसेसिव जीन्स। तो ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर हालांकि याद रखना है कि यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक जो है भले ही ये वाला इनएक्टिव हो जाए, ये इनएक्टिव हो जाए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसके पास कौन से जीन्स हैं, नॉर्मल विजन वाले जीन्स प्रेजेंट हैं, राइट। सो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम तो एक्टिव रहेगा, जिस वजह से जो लाइफ है वो क्या होगी, बहुत ही नॉर्मल होगी, और उसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ भी नहीं होगा। ओके, किस केस की बात कर रहा हूं, जब फीमेल जो है वो क्या है, हेटेरोजाइगस, उसके पास डोमिनेंट भी है एंड रिसेसिव भी जीन्स प्रेजेंट है। ओके, अब मेल्स की बात करें तो याद रखना है, मेल्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। सो इन मेल्स द डिफेक्ट अपीयर्स मतलब दिखाई देगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रिसेसिव जीन। इसको याद रखना है कि जो मेल्स हैं उनमें ये दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसेसिव, क्योंकि बिकॉज वहां पर क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये तो वाई है, और वाई के पास जो है वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल डज नॉट कैरी एनी जीन फॉर कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस, राइट। सो याद रखना है कि मेल्स में ये जो डिफेक्ट है ये अपीयर हो जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रिसेसिव जीन्स। ओके, सो इतना याद रखना है, ये जो कंडीशन है इसको भी याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है। ये कंडीशन क्या है, जब दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और ये केस याद रखना है, ये केस है हेटेरोजाइगस केस, जहां पर एक सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन है, तो जाहिर सी बात है कि जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस कर जाएगा। इस केस में देखोगे तो यहाँ पर इस पर तो कोई भी जीन नहीं है कलर विजन के लिए, राइट। इस पर अगर डोमिनेंट नहीं है, राइट, रिसेसिव है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से, थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझो, यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है, राइट। कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन है, इट कैनॉट डिस्टिंग्विश द रेड एंड ग्रीन कलर, देन विजन याद रखना है कि विजन जो है इफेक्टेड नहीं होगी, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूएशन हम क्रॉस करेंगे अभी। क्रॉस में हम एग्जांपल लेंगे कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल का, ओके, और देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग जो है उनमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आती है। इससे पहले एक टॉपिक है जो डिस्कस कर लेते हैं, डाल्टनिज्म। ओके, डाल्टनिज्म इज व्हाट, ये याद रखना है कि एक फेमस फिजिस्ट था, दैट इज जॉन डाल्टन, जिसने पहली बार ये कंडीशन को देखा और बताया। कौन सी कंडीशन को, कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज नोन एज डाल्टनिज्म। वाज color blind, he gave the earliest account of this condition, right। इसका तीन टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटोवानोप्स, प्रोटोवानोप्स क्या होता है, दे डू नॉट सी रेड। प्रोटोवानोप्स मतलब डू नॉट सी रेड कलर। ड्यूट्रानोप्स, ड्यूट्रानोप्स आर द ones who do not see a green color, okay। And tritanops, tritanops are the ones who cannot see either blue or yellow, right। So याद रखना, protanops are the ones who cannot see red, deuteranops are the ones who cannot see green, and tritanops are the ones who cannot see blue or yellow color, okay। So अब हम डिस्कस करते हैं एक क्रॉस। So XX
C will be a carrier female. ओके, इसको हम क्रॉस करा देते हैं विथ एक्स वाई, दैट इज नॉर्मल मेल. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. गैमेट्स हो गई है, 4 गैमेट्स मिल गए हमको. राइट, डीन टाइप के 4 गैमेट्स मिल गए. राइट, सो अब यहां पर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर रेडी होंगी. ये एक्स एक्स, राइट, सो पहला ऑफस्प्रिंग है एक्स एक्स विच इज व्हाट, नॉर्मल फीमेल. नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस कर दिया. राइट, सो तो यहां पर अपने को मिल गया एक्स वाई. ये क्या है, नॉर्मल मेल. उसके बाद ओके, सो ये हो गया. ये भी आपको क्या दे रहा है, एक्स एक्स सी, दैट मीन्स कैरियर फीमेल. एंड फाइनली क्या होगा, राइट, सो यहां पर अपने को कंडीशन क्या मिलेगा, एक्स वाई. राइट, और यहां पर आप सभी को पता है कि मेल्स में जो वाई क्रोमोसोम है वो एक ही होता है. राइट, और अगर उसी पे कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड. वो इंडिविजुअल क्या होगा, कलर ब्लाइंड. सो ये हो गया सफरर हो गया. राइट, सो यहां पर आप देखोगे कि नॉर्मल फीमेल कितने हैं, 1, नॉर्मल मेल कितने हैं, 1. सो कहीं ना कहीं सब जो है कितने परसेंट है, 25%, या फिर रेशियो बोल सकते हो 1:1:1:1. राइट, सो ये क्रॉस किया हमने. इस क्रॉस में क्या दिखाया हुआ है कि क्रॉस इज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, जिसका जो रेशियो आएगा F1 जनरेशन का वो आएगा 1:1:1:1. एक और क्रॉस करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस का, जिसमें हम लेंगे एक्स एक्स, दैट इज नॉर्मल फीमेल, ठीक है, और उसको क्रॉस कराएंगे विथ कलर ब्लाइंड मेल. ओके, सो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कलर ब्लाइंड मेल. राइट, सो यहाँ पर गैमेट्स बहुत सिंपल बना देते हैं. यहाँ पर तो एक ही टाइप का गैमेट हम मान ले तो भी चलेगा. राइट, हालांकि मैं 2 बना दे रहा हूँ, एक ही कंसिडर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, सो यहाँ पर भी क्रॉस कर देख लेते हैं व्हाट इज द रिजल्ट. राइट, सो पहला जो है उसमें हमको फीमेल मिलेगा, और ये फीमेल क्या होगा, कैरियर फीमेल. राइट, उसके बाद आगे क्रॉस एक और कर लेते हैं. राइट, सो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, एक्स वाई, दैट मीन्स नॉर्मल मेल. राइट, इसके बाद फिर से अब इसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहां पर भी आपको मिलेगा कैरियर फीमेल. एंड फाइनली इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो हमको मिलेगा एक्स वाई, दैट मीन्स नॉर्मल मेल. राइट, सो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि 50% क्या है, कैरियर है,
कैरियर फीमेल एंड 50% क्या है, नॉर्मल मेल, राइट। सो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, रेशियो 1:1, राइट। 2 कैरियर फीमेल और 2 नॉर्मल मेल, राइट। सो ये क्रॉस है, 2 क्रॉस आपको होमवर्क में करना है। एक क्रॉस है क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल, जिसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, एंड कलर ब्लाइंड मेल। तो एक क्वेश्चन है जहां पर आपको क्रॉस करना है, दोनों ही पेरेंट क्या है, कलर ब्लाइंड है। एक और क्वेश्चन करना है, क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल मेल, राइट। नॉर्मल मेल को हम इस तरीके से दिखाएंगे। सो ये आपका 2 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही पेरेंट क्या है, कलर ब्लाइंड है। दूसरे केस में दिखेगा कि एक पेरेंट दैट इज फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और मेल जो है वो नॉर्मल विजन है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इशियारा टेस्ट। ओके, सो ये टेस्ट होता है और इसके प्लेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं इशियारा प्लेट्स। राइट, सो मैं आप सभी को ये प्लेट्स जो है वो दिखाऊंगा, कुछ 4-5 प्लेट है, सो वो आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूं। Okay students, so last disease है on the sex chromosome पर, that is night blindness. Night blindness again it is caused by recessive gene carried by X chromosome, right? Similar to color blindness, the genetic disorder is also more common in males, right? So याद रखना है ये भी एक ऐसा disorder है जो कि मेल में बहुत कॉमन है। रीजन आप सभी को पता है, बिकॉज मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर एक वर्क नहीं करता है तो दूसरा तो फंक्शंस करेगा ही, राइट। सो याद रखना है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस की बात करूं तो वो 2 तरीके का हो सकता है, एक्वायर्ड एंड कंजेनाइटल, राइट। सो एक्चुअली नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होगा एक्वायर्ड, दूसरा होगा कंजेनाइटल। एक्वायर्ड याद रखना है, it is due to the vitamin A deficiency, right, इसको याद रखो। and congenital is due to visual purple deficiency that interferes with the functioning of the retinal rod. retinal जो rod है उसका functions उसको interfere करते हैं and it is the type 2 that is congenital due to visual purple deficiency, right, that interferes with the functioning of retinal rod or retinal rod, right। याद रखना है अगेन, फीमेल में ये कब डिजीज होगा, जब दोनों ही क्या होंगे, राइट, दोनों रिसेसिव जीन्स दोनों सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। मेल्स में कुछ इस कंडीशन में होगा, राइट। सो जस्ट ये एन जो है ये इंडिकेट कर रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। ये हो गए नाइट ब्लाइंड फीमेल, ओके, एंड ये हो गए नाइट ब्लाइंड मेल, राइट। मेल में तो हो ही जाएगा बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी वो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। और ये हो गए कैरियर फीमेल,
राइट, सेम चीज है, सेम फंडामेंटल है, इसका भी आप क्रॉस कर कर देख सकते हो, कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो सेम ही आएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। सो दिस वाज अबाउट द डिजीज, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ने ये टॉपिक्स काफी थरो से पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से याद किया होगा इस टॉपिक को, बिकॉज कहीं ना कहीं जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं, वेदर इट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर और नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। आप मान के चलो कि क्वेश्चंस इस पर आने ही हैं, राइट, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही इजी होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जाहिर सी बात है इजी हो ही गए, राइट। सो याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच।